एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की शुरुआत मैं सबसे पहले अपना घर साफ़ करने से करती हूँ। और ये मेरा घर पूरा बिखर गया था बहुत दिनों से, और मैं सोच रही थी साफ़ करूँगी बट मैं रेगुलरली प्रोक्रास्टिनेट कर रही थी, जिसके कारण मेरा घर नहीं हो पा रहा था साफ़। बट मैंने फिर डिसाइड किया नहीं, अब तो करना ही है। तो आज फिर मैं ये अच्छे से मैं पूरा क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज क्लीन करने से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है और सामान वगैरह ढूंढने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। नहीं तो फिर एक घंटे तक ढूंढते रह जाओ। और अब मेरा रूम अच्छे से साफ़ हो चुका है और ये है फाइनल लुक। जैसा कि आप सबको पता ही चल गया होगा कि आज मैं लेकर आई हूँ होल नाइट स्टडी चैलेंज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जैसा कि आप बहुत सारी वीडियोस में देखते होंगे प्रोडक्टिव डे, बट आज मैं लेके आई हूँ प्रोडक्टिव नाइट आप सबके लिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। फिर मैं ये डिनर वगैरह कर लेती हूँ, फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। सो टुडे आई एम स्टडिंग द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ और टॉपिक है इम्यूनिटी। सो आप सब ने इम्यूनिटी के बारे में तो बहुत सुना होगा, जैसे कि कोविड-19 आया था तो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी भी थी कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो आइए चलिए मैं आप सबको डेप्थ में समझाती हूँ कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी को जानना और समझना आजकल सबको ज़रूरी, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। Few minutes later. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बॉडी गार्ड एंड कंपेयर इट विथ इम्यूनिटी। ओके, तो इसको हम अच्छे से आगे समझेंगे। अच्छा, पहले ये देख लीजिए, मैंने बादाम और किशमिश सोख करके रख दिया और फिर अब मैं चल पड़ती हूँ अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने। एज यू कैन सी 12:20 हो चुके हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। सो बॉडी गार्ड का काम यही होता है कि हमारे घर को प्रोटेक्ट करे, चोर डाकुओं से बचाए और उनको मार भगाए। वैसे ही हमारी इम्यूनिटी होती है। इम्यूनिटी हमारे बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया और आने वाले हार्मफुल पैथोजन से बचाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब लेते हैं सेकंड एग्जांपल। तो जैसे बॉडी गार्ड को ट्रेनिंग दी जाती है समय समय पर ताकि वो आने वाले खतरे से निपट सके, वैसे ही हमारी बॉडी में वैक्सीनेशन होता है ताकि इम्यूनिटी को ट्रेनिंग दे सकें कि आने वाले पैथोजन और बैक्टीरिया से वो लड़ सके। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और मैं वॉकिंग करते हुए थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ और अब बज चुके हैं 1:01। और क्या होता है ना कि मैं बोर हो जाती हूँ और नींद वगैरह आने लगती है, शांति रहती है रात भर, तो इसीलिए मैं थोड़ी वॉकिंग करके पढ़ रही हूँ ताकि नींद वगैरह जो आ रही है वो भी चली जाए। और अब मैं चाय बनाऊंगी क्योंकि मेरे को सच में नींद वगैरह थोड़ी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये चाय पी लिया जाए। और ऐसे मैं चाय कभी नहीं पीती, सच बताऊं आपको तो, लेकिन आज पूरी रात जगनी है इसीलिए मैं चाय वगैरह पी रही हूँ। और चाय पीने से ऐसा रहता है ना कि आप ज़्यादा देर तक आप जग सकते हो, एक्टिवेट हो जाता है माइंड। इसीलिए मैं ये चाय बना ली अच्छे से, अदरक वगैरह इसमें डाल के, और फिर उबाल ली अच्छे से चीनी वगैरह डाल के। और फिर ये अच्छे से पक गया और फिर मैंने इसको एक कप में अच्छे से इसको छान के और फिर मैं इसको पी ली। और देखते देखते 1:31 हो चुके हैं। फिर मैं इम्यूनिटी टॉपिक के बाद एलर्जीज़ पढ़ती हूँ, जिसमें ये बताया गया अगर आप कहीं भी अचानक से जाते हो या फिर कहीं प्लान करके भी जाते हो, तो अगर वहाँ पे जाने के बाद आपको स्नीजिंग आने लगे, अचानक से आपका अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। फेस रेड हो जाए, आंखों से आंसू आने लगे, और ये सब चीज़ अगर होती हैं तो समझ जाइए उस प्लेस से या फिर वहाँ की किसी ना किसी चीज़ से आपको एलर्जी है। तो एलर्जी बहुत सारी चीज़ों से होती है, मेन रीज़न यही होता है, मतलब कॉमन रीज़न पॉलन ग्रेन से होती है, सनसाइन से होती है, और
मान लीजिए लाफिंग से भी होती है। अगर मान लीजिए हंसते हंसते आपको फेस रेड हो जाए, आपके आँख से आंसू निकलने लगे, इसका मतलब ये है कि आपको हंसने से भी एलर्जी है। और कुछ फूड्स खाने से, जैसे कि बाहर का फूड या फिर घर का भी, और वो खाते हुए आपको स्नीजिंग आने लगती है, आँख में आंसू आने लगती है, रेडनेस होने लगती है, फिर कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर आप वो चीज़ छोड़ देते हो तो हट जाती है, तो इसका मतलब आपको ये सब चीज़ों से एलर्जी है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। फाइनली अब 2 बज चुके हैं। फिर मैं अपना मूड रिफ्रेश करने के लिए थोड़ी बहुत डांस वगैरह करती हूँ। और मेरा ये मानना है डांस को लेके कि वो बंदा ही क्या है जो नाचे ना गाए, यूँ हाथों पे ये हाथ थाम ले, वो सोनिए डांस पे चांस मार ले। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब 2:32 हो चुके हैं और मैं चलती हूँ फिर से अपना पढ़ाई करने। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. और अब बज चुके हैं 3 और मैं अपना OMR सीट और PYQs की बुक लेके चल देती हूँ अपना क्वेश्चन लगाने। और फिर मैं ये क्वेश्चन वगैरह लगाती हूँ ताकि मुझे पता चल सके जो मैंने आज पढ़ा है तो कहाँ पे मेरा वीक टॉपिक है और कहाँ पे मेरा स्ट्रॉन्ग है, ताकि मैं उस पर फोकस कर सकूँ जो मेरा वीक है। और देखते ही देखते 4 भी बज चुके हैं। But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. फिर मैं इसको एनालाइज करती हूँ PYQs को, कहाँ पे क्या चीज़ गलत है क्या नहीं। फिर टोटल करने के बाद ये मेरे मार्क्स आते हैं जो कि बहुत नंबर मेरे कट गए हैं। अब 4:30 हो चुके हैं और मैं अब जाऊँगी वॉकिंग पे। तो मैं अपना ड्रेस वगैरह चेंज करके आ गई हूँ, अब निकलते हैं। The other 11 is something from nothing. Life changes, just open the door. One thing certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe मम्मी और बहन के साथ मैं वॉकिंग करने आ चुकी हूँ। it's you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. फिर मैं ये ग्राउंड के पास थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ अच्छे से, और फिर मैं थोड़ी रनिंग वगैरह भी करती हूँ। It's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. और अब बज चुके हैं 5:17। और ये जो मैंने रात को भिगोया था आमंड्स और किशमिश, तो मैं इनको क्या करती हूँ, किशमिश का पानी निकाल लेती हूँ और आमंड को क्या करती हूँ, उसकी छिलके निकाल लेती हूँ। फिर अच्छे से जो किशमिश का पानी रहता है उसको मिला के पी लेती हूँ। और ये मैंने नॉर्मल पानी भी लिया और किशमिश का भी पानी। फिर मैं उसके बाद नहा के आ जाती हूँ अच्छे से। और फिर आप सब टाइम देख ही सकते हो कितने बज रहे हैं, तो ये है टाइम। Never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, 7:52 हो रहे हैं। set the rewind. फिर उसके बाद क्या करती हूँ, मैं थोड़ी आप सबको दिखाती हूँ। ये देखो देखो मैं नहा के आ चुकी हूँ, बाल मेरे गीले हैं और क्या। This really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.
फिर मैं यहाँ जाती हूँ भगवान जी की पूजा करने, और भगवान जी की पूजा करते करते मैं भगवान जी से थोड़ी वार्तालाप भी कर लेती हूँ, अपने दुख चिंता सब इनसे शेयर कर देती हूँ, और जो मेरे दिमाग में हलचल भी चलती रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। फिर मैं यहाँ आमंड्स और जो मैंने किस्मिस भिगोई थी वो मैं खाती हूँ, जो कि आमंड्स में क्या रहता है कि आमंड्स को भिगो के खाने से जो उसका टॉक्सिन होता है वो रिमूव हो जाता है, और किस्मिस तो पता ही होगा कि इसमें आयरन होता है जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अब मैं आ गई हूँ विटामिन डी लेने छत पे, और यहाँ पे थोड़ी कोम वगैरह करती हूँ, और कोम वगैरह करते हुए अपने बाल को सुखाती हूँ जो गीले हुए थे, क्योंकि मैं कोम गीले बालों में नहीं करती। अब मेरे थोड़ी सूख गए हैं तो मैं आके यहाँ पे कोम कर लेती हूँ। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो में क्या कमियां रही हो, क्या मैंने गलतियां की, ये भी ज़रूर बताएं ताकि आगे वाली वीडियो में मैं आके सुधार सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।